जिंदगी में कभी हार मत मानना दोस्तों। अल्लाह ने आपके लिए सबसे बेहतर योजना बनाई है। अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। आज मैं आपसे एक सिंपल लेकिन लाइफ चेंजिंग बात शेयर करना चाहती हूँ। कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी चीज़ के लिए बहुत मेहनत की लेकिन रिजल्ट नहीं मिला। कभी ऐसा लगा कि अल्लाह मेरी दुआ सुन ही नहीं रहे। कभी दिल इतना टूट गया कि लगा बस अब और नहीं। अगर ऐसा हुआ है तो आज की वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज हम बात करेंगे होप, पेशेंस, फेथ और अल्लाह पर ट्रस्ट की। दोस्तों, लाइफ कभी भी एक जैसी नहीं रहती। कभी खुशी आती है तो कभी गम, कभी सक्सेस मिलता है तो कभी फेलियर मिलता है। यही दुनिया का सिस्टम है। लेकिन एक सच याद रखिए, अल्लाह कभी भी अपने बंदों को अकेला नहीं छोड़ते। कभी कभी अल्लाह हमें वही देते हैं जो हम मांगते हैं, कभी उससे भी बेहतर देते हैं और कभी किसी चीज़ के लिए रोक देते हैं क्योंकि वह हमारे लिए अच्छा नहीं होता। लेकिन उस वक्त हमें समझ नहीं आता। सोचिए, एक छोटा बच्चा अगर फायर को टच करना चाहे तो उसकी माँ उसका हाथ पकड़ लेता है। बच्चा रोता है, उसे लगता है मम्मी बुरी है, लेकिन माँ जानती है कि उसमें उसकी भलाई है। बिल्कुल इसी तरह कभी कभी अल्लाह भी हमारे कुछ विशेष को डिले कर देते हैं क्योंकि अल्लाह फ्यूचर जानते हैं, हम सिर्फ प्रेजेंट देखते हैं। डिफरेंस यही है, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है। हर तरफ लोग अपनी सक्सेस देखते हैं, लग्जरी कार्स, बिग हाउसेस, फॉरेन ट्रिप्स, परफेक्ट लाइफस्टाइल, और हम उन्हें देखकर कंपेयर करने लगते हैं। हम सोचते हैं मेरी लाइफ ही सबसे डिफ़िकल्ट है, लेकिन याद रखिए, सोशल मीडिया सिर्फ हाईलाइट दिखाता है, रियल स्ट्रगल नहीं। हर इंसान किसी न किसी टेस्ट से गुजर रहा है। किसी के पास पैसा है लेकिन सुकून नहीं, किसी के पास हेल्थ है लेकिन फैमिली प्रॉब्लम्स है, किसी के पास नाम है लेकिन नींद नहीं। इसलिए कभी भी अपने लाइफ को किसी और से कंपेयर मत कीजिए। अल्लाह ने हर इंसान की स्टोरी अलग लिखी है। आपकी जर्नी भी यूनिक है और आपका रिवार्ड भी यूनिक होगा। दोस्तों, सक्सेस का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता। रियल सक्सेस ये है कि अल्लाह आपसे राज़ी हो जाए। अगर अल्लाह खुश है तो दुनिया की हर कमी छोटी हो जाती है, और अगर अल्लाह नाराज़ हो जाए तो दुनिया की हर सक्सेस भी बेकार है। इसलिए अपना फोकस सिर्फ दुनिया पर मत रखिए, आखिरत को भी याद रखिए। अब एक सवाल पूछिए खुद से, मैं रोज़ कितना टाइम मोबाइल को देखता हूँ और कितना टाइम अल्लाह को याद करता हूँ। हम घंटों रील्स देखते हैं लेकिन कुछ मिनट दुआ करने में मुश्किल होता है। हम नोटिफिकेशंस तुरंत चेक करते हैं लेकिन नमाज का वक्त निकल जाता है। सोचिए, अगर अल्लाह हमें हर सेकंड देख रहे हैं तो क्या हम उनसे मिलने के लिए दिन में कुछ मिनट भी निकाल नहीं सकते? आज एक छोटा सा डिसीजन लीजिए। परफेक्ट बनने की ज़रूरत नहीं, बस स्टार्ट कीजिए। अगर आप नमाज नहीं पढ़ते तो एक वक्त से शुरू कीजिए, कल 2 वक्त, फिर धीरे धीरे 5 वक्त। अगर कुरान नहीं पढ़ते तो रोज़ सिर्फ 5 मिनट पढ़ लीजिए। अगर दुआ नहीं करते तो आज रात सिर्फ दिल से अल्लाह से बात कीजिए। अल्लाह दिल देखते हैं। अल्लाह को अपना दर्द बताइए, अपने आंसू बताइए, अपने सपने बताइए। अल्लाह सब सुनते हैं। और याद रखिए, हर दुआ का जवाब होता है, कभी हाँ या कभी ना। इसलिए कभी होपलेस मत होइए। अगर आज आप स्ट्रगल कर रहे हैं तो शायद अल्लाह आपको स्ट्रांग बना रहे हैं। अगर आज आप वेट कर रहे हैं तो शायद अल्लाह परफेक्ट टाइम का इंतज़ार करवा रहे हैं। अगर आज आप रो रहे हैं तो हो सकता है कल वही आंसू आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाए। और एक बात याद रखिए, अपने पेरेंट्स की वैल्यू समझिए, उनके लिए दुआ कीजिए, उनकी खिदमत कीजिए। ये सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, यह इबादत भी है। लोगों के साथ काइंडनेस से पेश आइए, स्माइल कीजिए, सच बोलिए, हलाल अर्निंग कीजिए और किसी का दिल मत दुखाइए। ये छोटे छोटे एक्शन से अल्लाह के नज़दीक बहुत बड़े होते हैं। दोस्तों, अगर आप ये वीडियो सुन रहे हैं तो समझ लीजिए अल्लाह ने आपको एक और मौका दिया है।
ایک اور دن، ایک اور چانس اپنی لائف چینج کرنے کا۔ تو آج ہی نیت کیجیے، میں اللہ کے اور قریب جاؤں گا، میں اللہ کے اور قریب جاؤں گا، میں اپنی نماز امپروو کروں گا، میں اپنی عادتیں امپروو کروں گا، میں کسی سے نفرت نہیں رہوں گا، میں ہر حال میں اللہ پر ٹرسٹ کروں گا، اور چاہے کتنی بھی مشکل آئے میں کبھی گیو اپ نہیں کروں گا، کیونکہ مجھے یقین ہے اللہ از دا بیسٹ پلانر۔ اور جب اللہ پلان کرتے ہیں تو اس میں ہماری دنیا بھی ہوتی ہے اور ہماری آخرت کی کامیابی بھی۔ اگر آج کی یہ بات آپ کے دل تک پہنچی ہو تو اس میسیج کو دوسروں تک بھی ضرور پہنچائیں۔ جزاک اللہ خیر۔